स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम बहुत अच्छे से डायग्नोसिस है टॉन्सिलाइटिस वो स्टार्ट करेंगे। उसका जो नर्सिंग केयर प्लान है वो ठीक है, सब कुछ डिटेल में हम समझाएंगे। अगर आपको समझना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है, तो आप स्किप करके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और लिखते रहेगा। ठीक है, हम ज़्यादातर चीज़ें हैं वो स्क्रॉल करते जाएंगे और जो मेन चीज़ें हैं नर्सिंग डायग्नोसिस है प्रोसेस है वो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉन्सिलाइटिस डायग्नोसिस। बहुत सारे लोगों को ये अपने रिक्वायरमेंट में मिलता है। ठीक है, आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो। चलिए, ये दोनों में काम लगेगा आपको। अगर आप पीडियाट्रिक का बना रहे हो तो पीडियाट्रिक में काम लगेगा। अगर आप एडल्ट में बना रहे हो तो एडल्ट में भी आप ये लिख सकते हो। सिर्फ आपको एज वो चेंज करनी है, थोड़े बहुत क्लिनिकल फीचर्स में चेंज आते हो तो वो करना है, बाकी कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का नर्सिंग केयर प्लान टॉन्सिलाइटिस के ऊपर। पहले है हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, वो आप स्क्रॉल करते जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। 4 ईयर का है ये हमारा पेशेंट। ठीक है, डायग्नोसिस टॉन्सिलाइटिस का है, चाइल्ड्स हिस्ट्री है। ठीक है, उसमें क्या देखेंगे, पहले हम यहाँ पर चीफ कंप्लेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चीफ कंप्लेंट लिखनी है तो उसका भी टाइटल आप यहाँ पर डालेंगे। और चीफ कंप्लेंट कैसे लिखते हो तो आपको पता ही है। ठीक है, नहीं पता तो हमारे दूसरे कई सारे केयर प्लान है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर आती है चाइल्ड्स हिस्ट्री, तो उसमें देखेंगे हम ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। ठीक है, इस पेशेंट के मदर है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री हम देखेंगे कि उसकी डिलीवरी कैसे की गई हो। ठीक है, टर्म है, प्री टर्म है, नॉर्मल डिलीवरी है। ठीक है, वो सब। फिर आता है प्रीनेटल एंड नेटल हिस्ट्री, यहाँ पर है। ठीक है, स्क्रॉल करते जाऊंगा, आप अपनी तरह स्क्रीनशॉट लेते रहेगा और लिखते रहेगा। ठीक है, फिर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर हम 5 मेजरमेंट है। ठीक है, वो हम लिखेंगे। फिर है माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ पर 4 ईयर का हमारा एज है। ठीक है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग जो माइलस्टोन है उसके डेवलपमेंट को यहाँ पर हमने लिखे। फिर है सोशल इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ पर हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू द एज। अब है डाइटरी पैटर्न, पेशेंट की जो डाइटरी पैटर्न है वो हमें मेंशन की गई है। प्ले हैबिट है, फिर है टॉयलेट ट्रेनिंग है और स्लीप पैटर्न है। ठीक है, अब शुरू होगा हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। चलिए, फिजिकल एग्जामिनेशन है वो आप सबको पता है कैसे लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर फंडामेंटल से आप लिखते आ रहे हैं। मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। ठीक है, पहला है बेसलाइन डेटा है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ है। जनरल अपीयरेंस है, फिर बॉडी फ्लूइड में लिख सकते हो आप कैसा है। सॉरी, यहाँ पर बॉडी फ्लूइड की जगह बॉडी बिल्ड आएगा। ठीक है, बॉडी बिल्ड थिन है, ठीक है वो। फिर मेंटल स्टेटस है, पोस्चर है, उसका कर्व है, स्किन कंडीशन है। चलिए, यहाँ पर हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन खत्म होता है। अब शुरू होगा यहाँ पर हमारा लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। ये पूरा है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, स्पेसिफिकली किया हुआ है थ्रोट कल्चर। ठीक है, विक्टोरी टॉन्सिलाइटिस डायग्नोस इससे कंफर्म होता है। अब है मेडिकेशन के, इस पर पेशेंट फाइल, जो भी मेडिसिन है वो अकॉर्डिंग टू द फाइल है। ठीक है, क्या है, पहला है टेबलेट है पेनिसिलिन की, फिर है एमोक्सिक्लेव है टेबलेट इंजेक्शन, फिर है टेबलेट पैरासीटामोल, आयरन फोलिक एसिड की सिरप है और आरएल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। चलिए, अब है नर्सिंग डायग्नोसिस। सब कुछ नर्सिंग केयर प्लान नर्सिंग केयर प्लान के स्टडी केस प्रेजेंटेशन। किसी भी चीज़ में अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर नर्सिंग फील्ड के रिलेटेड, तो ये है नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, इस पर आप ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है, ये सब हम अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हम देखते हैं। ठीक है, क्या है, पहला है इम्पेयर्ड स्वेलोइंग। टॉन्सिलाइटिस है तो सीधी सी बात है कि उसका जो स्वेलोइंग प्रोसेस है वो डिफिकल्ट होगा, इम्पेयर्ड होगा। ठीक है, इम्पेयर्ड स्वेलोइंग।
रिलेटेड टू पेन एंड स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल्स, ठीक है। टॉन्सिल्स में पेन है, टॉन्सिल्स में स्वेलिंग है, उससे क्या हुआ है, उसका जो स्वेलोइंग प्रोसेस है वो क्या हुआ, इम्पेड हो गया, ठीक है। एज एविडेंस बाय, हमें कैसे पता चला, वर्बलाइजेशन ऑफ इम्पेड स्वेलोइंग एंड रिफ्यूजल टू ईट, ठीक है। पेशेंट ने कहा है कि मैं नहीं खा सकता और रिफ्यूज टू ईट, वो खाने से मना करता है, ठीक है। इसी बात से हमें पता चलता है ये पूरे डायग्नोसिस के बारे में। तो पहला डायग्नोसिस यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब दूसरे डायग्नोसिस की बारी है। चलिए, क्या है दूसरा, एक्यूट पेन, टॉन्सिलाइटिस है तो सीधी बात से पेन होगा। एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स इज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन, ठीक है। दूसरा डायग्नोसिस तो बहुत ईजी है। तीसरा है हाइपरथर्मिया, ठीक है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है इसलिए। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी कंडीशन, किसका इन्फ्लामेशन, टॉन्सिल्स है। हमें कैसे पता चला, एज एविडेंस बाय टेम्परेचर मोर देन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चौथा डायग्नोसिस है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। टॉन्सिलाइटिस है तो टॉन्सिल्स से सिक्रीशन से वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते होंगे, ठीक है। इसलिए उसका जो एयरवे है वो क्या हो गया है, एक स्पाज्म हो गया है, ठीक है। फ्लूइड सिक्रीशंस हो गए हैं, क्या है, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ थ्रोट इज एविडेंस बाय कफिंग, ठीक है। चौथा डायग्नोसिस इजी है। फिर है पांचवा डायग्नोसिस, रिस्क फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन रिलेटेड टू अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर है स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्बेंस वाला, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। तो अब चलिए शुरू करते हैं हमारा नर्सिंग प्रोसेस। चलिए, पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है इम्पेयर्ड स्वेलोइंग, ठीक है। हमने जो अभी समझा है, ठीक है, वही डायग्नोसिस है। उसमें देखते थे असेसमेंट में सब्जेक्ट डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। तो चलिए, क्या है हमारा पहला सब्जेक्ट डेटा, द पेशेंट सेड दैट आई हैव इरिटेटेड थ्रोट, उसके थ्रोट में क्या हुआ है, इरिटेशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट डेटा पेशेंट कह रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है, आई ऑब्जर्व द टॉन्सिल्स, ठीक है, हमने क्या देखा है, टॉन्सिल्स देखा है, हमें पता चल गया टॉन्सिल रेड है, इन्फ्लामेट, ठीक है। हमारा यहाँ पर गोल क्या होगा, इम्प्रूव द स्वेलोइंग, ठीक है, उसका जो स्वेलिंग प्रोसेस है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। उसमें प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन देखते जाएंगे। प्लानिंग है प्रेजेंट टेंस में होगा और इम्प्लीमेंटेशन है पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते, पहले प्लानिंग है। प्लानिंग में असिस्ट द कंडीशन ऑफ पेशेंट, इम्प्लीमेंटेशन में है असिस्ट द पेन एंड वाइटल साइंस। फिर है एनकरेज फ्लूइड इंटेक, I have encouraged fluid intake। फिर है provide rest and calm environment, I have provided rest and calm environment। फिर है instruct to avoid unnecessary verbalization, फिर है I have instructed to avoid unnecessary verbalization। encourage warm saline gargles, I have instructed to do warm saline gargles, ठीक है। यहाँ पर दोनों बात खत्म हो जाती है, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की। अब बारी है इवैल्यूएशन में। इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन कह सकते हो और यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड आउटकम भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्या है, इम्प्रूव द स्वेलोइंग एंड इंटेक बाय माउथ, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला डायग्नोसिस है, उसका नर्सिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। दूसरा डायग्नोसिस देख लेते हैं। दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस है एक्यूट पेन वाला, ठीक है। उसमें क्या है, सब्जेक्ट डेटा असेसमेंट में देख लेते हैं। सब्जेक्ट डेटा, माय पेशेंट एंड देयर मदर सेड दैट देयर चाइल्ड हैव पेन इन थ्रोट, ओके। ऑब्जेक्ट डेटा है I listen that my client have throat irritation and discomfort, ठीक है। ये हमारा असेसमेंट खत्म हो जाता है। गोल है, हमारा गोल क्या होगा, पेशेंट को पेन है तो हमारा गोल होगा कि पेन उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। और डिस्कम्फर्ट है वो भी रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये हमारा गोल है। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों देख लेते क्या है, असिस्ट द कंडीशन ऑफ पेशेंट, असिस्ट द लेवल एंड नेचर ऑफ पेन, फिर प्रोवाइड अ रेस्ट, ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट, फिर है एडवाइस फॉर कंप्लीट बेड रेस्ट, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन आप साथ साथ देखते रहेगा और लिखते रहेगा। फिर है एनकरेज फ्लूइड इंटेक, फिर है एनकरेज फॉर वार्म सलाइन गार्गल्स एंड एडमिनिस्टर्ड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा डायग्नोसिस भी बिल्कुल इजी है, ठीक है। पूरा प्लान है वो पेन रिड्यूस करने में के लिए है, ठीक है। फिर है इवैल्यूएशन, रिड्यूस द पेन एंड डिस्कम्फर्ट। इसलिए यहाँ पर दो डायग्नोसिस नर्सिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब तीसरा डायग्नोसिस देख लेते हैं क्या है, हाइपरथर्मिया, ठीक है, बिल्कुल इजी सा है। सब्जेक्ट डेटा क्या है असेसमेंट में, माय क्लाइंट मदर सेड दैट चाइल्ड स्किन इज वार्म एंड हैव फैटिग, ठीक है, थकान उसको हो रही है। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, आई चेक दी टेम्परेचर और वाइटल साइंस, ठीक है। तो
हमारा गोल क्या हो गया इसमें, टू नॉर्मलाइज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को क्या करता है, नॉर्मलाइज करना है। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं क्या है प्लानिंग हमारी, असिस्ट द कंडीशन ऑफ पेशेंट, फिर प्रोवाइड रेस्ट एंड ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट। ठीक है, सब कुछ रिपीट हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए, रिस्ट्रिक्ट अननेसेसरी एक्टिविटी और अननेसेसरी टॉकिंग, फिर एनकरेज फॉर वार्म सलाइन गार्गल्स, प्रोवाइड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, स्पंज बाथ आप इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पर। फिर जो एनवायरनमेंट है उसको कूल प्रोवाइड करना है, वार्म प्रोवाइड करना है, ये सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अननेसेसरी नॉइज है एनवायरमेंटल, ठीक है, सराउंडिंग उसको रिड्यूस करना है, ये सब इंटरवेंशन आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर यहाँ पर आता है इवोल्यूशन क्या है, नॉर्मलाइज द टेम्परेचर, रिलीफ फ्रॉम पेन। ठीक है, ये हमारा 3 डायग्नोसिस की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए अब देख लेते हैं हमारा हेल्थ एजुकेशन। चलिए ये है हमारा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में है, पहला है डाइटरी रिकमेंडेशन। तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता जाऊँगा, आप अपनी तरह स्क्रीनशॉट है वो लेते रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी सा, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। तो चलिए पहला है डाइटरी रिकमेंडेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। फिर है दूसरा हाइजीन के बारे में हमने यहाँ पर कहा है। फिर स्लीप के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर से 5-6 साल का बच्चा हो, अगर पीडियाट्रिक बच्चा हो, ठीक है, पीडियाट्रिक पेशेंट हो, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना नेसेसरी है। ठीक है, इससे आपका इम्प्रेशन वो अच्छा रहेगा। इम्यूनाइजेशन के बारे में आपको कहना है, उसके बेनिफिट के बारे में कहना है। ठीक है, फिर है मेडिकेशन है, लास्ट में फॉलोअप। ठीक है, चलिए तो ये हमारे कुछ कॉमन रिसोर्सेज है, सभी लोग ये मेंशन करते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। ठीक है, ये हमारे सब रिसोर्स है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर है हमारी समरी। ठीक है, कुछ इस प्रकार हमने लिखी है। आपका जो भी पॉलिसी है, स्टैंडर्ड है, आपकी कॉलेज के अकॉर्डिंग वो आप समरी, रिसोर्सेज, बिब्लियोग्राफी, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारी समरी है। तो यहाँ पर हमारा जो नर्सिंग केयर प्लान है टॉन्सिलाइटिस के ऊपर ये कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल इजी सा है। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादातर पेशेंट इसके देखने को मिलते हैं, तो आपको ज़्यादा यूजफुल होगा। इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस बिल्कुल इजी है। ठीक है, ये सब आप अपनी बुक में रिक्वायरमेंट में आसानी से लिख सकते हो। तो अगर आपको ये रिक्वायरमेंट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कुछ भी रिक्वायरमेंट चाहिए तो उसकी आप कमेंट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।